दोस्तों, जब भी भारत के सबसे अमीर लोगों की चर्चा होती है तो हम हमेशा ही मुकेश अंबानी, शिव नादर जैसे लोगों की बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत की सबसे अमीर महिलाएं कौन हैं? अधिकतर लोगों को इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी होगी, लेकिन फोर्ब्स के 100 रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट में कई महिलाएं का नाम भी शामिल किया गया है। तो क्या आप जानते हैं वो कौन सी भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने फोर्ब्स के 100 रिचेस्ट इंडियंस में अपनी जगह बनाई है? दोस्तों, कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें विरासत में ये सब मिला है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो सेल्फ मेड हैं और अपने बल पर अरबों का कारोबार कर रही हैं। ऐसे में हम इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इनके नेट वर्थ की जानकारी भी हमने फोर्ब्स की 2020 की लिस्ट से ही निकाली है और ये सभी किसी न किसी बिजनेस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, बतलाते हैं आपको फोर्ब्स 2020 के लिस्ट के अनुसार कि कौन सी भारत की 5 सबसे अमीर महिलाएं हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है फ्रेंड्स सावित्री जिंदल का। इनका बिजनेस का नाम है ओपी जिंदल ग्रुप। 100 अमीर भारतीयों में से 19वीं रैंक पर इनका नाम है। इनकी नेट वर्थ 6.6 बिलियन डॉलर की है, जो औसतन 4,865 करोड़ रुपए के करीब आकी गई है। दोस्तों, सावित्री जिंदल न सिर्फ जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं, बल्कि ये हरियाणा सरकार की मंत्री भी रह चुकी हैं। सावित्री जिंदल की शादी ओपी जिंदल से 1970 के दशक में हुई थी और सावित्री तब से ही एक सफल पत्नी, माँ, बिजनेस वुमेन और मंत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री को ही कंपनी का बागडोर अपने हाथों में लेना पड़ा और उनके आने के बाद से कंपनी का कारोबार 4 गुना तक बढ़ गया। अकेले 2020 में ही सावित्री जिंदल की कमाई औसतन 5.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 6.6 बिलियन डॉलर हो गई। ये 2019 की तुलना में 13.8% तक ज्यादा है। ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री ने अपने बच्चों पर भी बराबर जिम्मेदारी बांटी है। जिंदल स्टील, पावर, माइनिंग, ऑयल और गैस आदि बिजनेस उनके 4 बेटे संभालते हैं, जिनके नाम है पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन। आपको बताते चले फ्रेंड्स कि जिंदल स्टील भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। भारत के दूसरी सबसे अमीर महिला है फ्रेंड्स किरण मजमूदार शॉ। इनका बिजनेस है बायोक्योन का। दोस्तों, 100 अमीर भारतीयों में से इनकी रैंक 27वीं है। इनका नेट वर्थ 4.5 बिलियन डॉलर के बराबर है, जो भारतीय रुपये में 3,393 करोड़ रुपए के तकरीबन है। दोस्तों, किरण मजमूदार शॉ भारत की उन बिलियनियर्स में से एक हैं जो सेल्फ मेड हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खुद ही हासिल किया है। न सिर्फ किरण ने ब्यूइंग कोर्स अर्थात अलग अलग तरह के अल्कोहल सही तरह से मिलाने की कला में मास्टर हासिल किया, बल्कि वो जूलॉजी में डिग्री भी ले चुकी हैं। ट्रोनी बुअर के तौर पर किरण ने काम किया था और धीरे धीरे करके किरण ने एक एक सीढ़ी चढ़ी। बायोक्योन केमिकल की फाउंडर से एक बार उनकी मुलाकात हुई और उनके बाद उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। उन्होंने शुरुआत छोटी नौकरी और फिर बड़े उपलब्धि से करने के बाद किरण ने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। किरण ने खुद को कुछ इस तरह से ढाला कि उपलब्धियों ने उनके कदम चूमे। इसी साल उन्होंने 2.38 बिलियन से 4.6 बिलियन डॉलर्स तक अपने नेट वर्थ को बढ़ाया। इस लिस्ट में तीसरा नाम है फ्रेंड्स विनोद राय गुप्ता का। इनकी बिजनेस कंपनी है हेवेल्स। 100 अमीर भारतीयों में से इनकी रैंक 40वें नंबर पर है। विनोद राय गुप्ता का नेट वर्थ 3.55 बिलियन डॉलर्स के करीब है, जो भारतीय रुपये में 2,618 करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों, विनोद राय गुप्ता ही एक ऐसी महिला है इस लिस्ट में जिनकी कमाई इस साल घटी है। विनोद राय गुप्ता के पति कीमत राय गुप्ता ने हेवेल्स की शुरुआत की थी और ये साल था 1958 का। इसके बाद विनोद ने धीरे धीरे अपनी गृहस्थी जमाई, लेकिन अब वो बिजनेस में ही एक्टिव हैं। कीमत राय गुप्ता की मौत के बाद विनोद राय गुप्ता और उनके बेटे अनिल राय गुप्ता कंपनी की बागडोर संभालते हैं। विनोद और उनके बेटे अनिल 40% शेयर्स के साथ हेवेल्स को चला रहे हैं। इस साल उन्हें लगभग 0.45
5% का घाटा हुआ है। इस लिस्ट में चौथा नाम है फ्रेंड्स लीना तिवारी का। इनका बिजनेस का नाम है यूएसवी इंडिया। दोस्तों फोर्ब्स पत्रिका में 100 अमीर भारतीयों में से इनकी रैंक 47वें नंबर पर है। लीना तिवारी का नेट वर्थ 3.55 बिलियन डॉलर्स की है, जो भारतीय रुपयों में 2212 करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों लीना गांधी तिवारी फार्मा कंपनी यूएसवी इंडिया की चेयरपर्सन हैं। ये कंपनी उनके पिता विट्ठल गांधी ने 1961 ईस्वी में शुरू की थी। उनकी कंपनी डायबिटिक और कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स बनाती है और लीना के पति प्रशांत तिवारी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं। लीना ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और बिजनेस को बहुत ध्यान से चलाने के साथ साथ वो सोशल वर्क में भी काफी रुचि रखती हैं। लीना ने इस साल 1.08 बिलियन अपनी दौलत बढ़ाई है। यकीनन उनकी कंपनी ने काफी अच्छा बिजनेस किया है। और इस लिस्ट में 5वीं नंबर पर आती हैं फ्रेंड्स मल्लिका श्रीनिवासन। दोस्तों इनकी कंपनी ट्रैक्टर्स और फार्म का सामान बेचती है। दोस्तों फोर्ब्स पत्रिका के 100 अमीर भारतीयों में से इनकी रैंक 58 नंबर पर है। मल्लिका श्रीनिवासन का नेट वर्थ 2.45 बिलियन डॉलर्स की है, जो भारतीय रुपयों में 1806 करोड़ रुपए के बराबर मानी जाती है। दोस्तों मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड अर्थात TAFE की CEO हैं और ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर मेकिंग बिजनेस है। इस ग्रुप को 81 साल पहले एस अनंत राम कृष्णन ने स्थापित किया था और मल्लिका उनकी भतीजी हैं। वाटन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाली मल्लिका यूएस बिजनेस काउंसिल USIBC बोर्ड ऑफ AGCO अर्थात कॉर्पोरेशन यूनाइटेड स्टेट्स और टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड का भी हिस्सा भी हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि मल्लिका इस लिस्ट में क्यों शामिल हैं। तो दोस्तों यह थी फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत की 5 सबसे अमीर महिलाएं, जो आज अपनी नेट वर्थ की वजह से भारत की सबसे अमीर महिलाओं में अपनी नाम दुनिया में दर्ज कराई हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।